क्वेश्चन सेकंड थोड़ा लेंदी है क्योंकि दो केस है, दोनों को प्रूव करना है। तो आपको सबसे पहले है ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों में देख लीजिए, दोनों केस में APB, जो APB है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। APB क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये केस 1 के लिए है, ये केस 2 के लिए है। दो फिगर है। पहला में आपको प्रूव करना है APD जो है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसमें अगर आएंगे तो APD मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। एंगल से DPC निकालना है, इसके तीनों एंगल निकालना है, ये और ये, इसके भी तीनों निकालना है। सॉरी DPC का ये एंगल और ये एंगल, हमको तीनों एंगल चाहिए। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट इसके लिए देखेंगे, देन उसके लिए देखेंगे। तो गिवन में क्या है दिया हुआ? गिवन जो होगा दोनों केस के लिए सेम है। तो ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर एंड APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दिया हुआ है। इसके बाद आपको गिवन के बाद टू प्रूव है। टू प्रूव में फर्स्ट है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPC, और सेकेंड में है फाइंड द, ये तो टू प्रूफ नहीं आएगा लेकिन फिर भी आप फाइंड कर सकते हो। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल DPC। तो यहाँ से लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में फर्स्ट नंबर आप देखिए, फर्स्ट में प्रूफ है क्योंकि सेकंड में आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो प्रूफ में आप देखो कि हमको इसी ट्रायंगल को करना है तो बहुत इजी में हो जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। सेकंड थोड़ा लेंदी जाएगा। APD और DPC ये करना है तो सिंपल है। अब लो साइड है AD बराबर, पहले ले लो, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPC वी गेट, क्या आपने पाया कि AD इज इक्वल टू क्या है आपका? BC साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD। ठीक है, ये तो हो गया, एक साइड हो गया। अब सेकेंड चीज़ आप देखिए, एक एंगल भी आ जाएगा यहाँ से। कैसे? तो ये कितने का है? तो 90 है। इसमें से अगर हम इसको निकाल लें तो आ जाएगा मेरा, तो ये तो 60 रहेगा ना। तो लिखोगे एंगल, ध्यान दीजिएगा, DAB इज इक्वल टू एंगल CBA बराबर 90 डिग्री, एंगल ऑफ स्क्वायर ABCD का। इसके बाद क्या करेंगे? जब ये 90 डिग्री आएगा तो ये और ये दोनों माइनस कर देंगे। एंगल DAB माइनस एंगल PAB बराबर एंगल CBA माइनस एंगल PBA। क्यों? दोनों एंगल सेम होगा। एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA बराबर 60 डिग्री। क्यों? तो ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए अब DAB में PAB घटा देंगे तो ये आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा? DAP, एंगल DAP बराबर एंगल, ये आ जाएगा DAP और ये आ जाएगा CB। यहाँ से देखिए DAP एंड CBP, ये आ जाएगा आपको इसे भी 30 डिग्री।
एंड अब लास्ट में आप देखो कि ये साइड और ये साइड बराबर होगा, एक्चुअली सब बराबर होगा, स्क्वायर क्योंकि बराबर है, तो ये साइड बराबर हो गया, सब बराबर है। तो आप देखो एंगल, इसका मतलब जो आपको है ए पी साइड बी पी के क्या हो गया बराबर, क्यों, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है। सो ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी पी सी का बाय एस ए एस। ये तो आसानी से बन गया। सेकेंड थोड़ा लेंदी जाएगा, सेकेंड देख रहे हैं, फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब देखिए इस फिगर में हम सेकेंड देखेंगे। सेकेंड में आपको एंगल्स ऑफ डीपीसी निकालना है। डीपीसी निकालना है मतलब ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ट्रायंगल का तीनों एंगल निकालना है हमको। तो कोई बड़ा बात नहीं है, आप निकाल सकते हो, आप ध्यान सिर्फ देना होगा आपको। ये हमने पहले ही 30 निकाल लिया है, ये भी हम 30 निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए पी डी एंगल डी ए पी इज इक्वल टू, हमने आपको पहले ही बोले डी ए पी कितना था, नहीं तो ये नहीं दे के आप लिखो ए पी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। क्यों, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप लिख दोगे साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी एंड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए पी बी आर इक्वल टू इच अदर, ठीक है। ये होने के बाद आप देखो ये जब इक्वल है तो सो इसके सामने आएगा आपको ये और इसके सामने आएगा आपको ये, एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल ए पी डी। क्यों, एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड आर इक्वल टू इच अदर। जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया तो ये तीनों में हम क्या करेंगे, एंगल ए डी पी प्लस एंगल ए पी डी। अब देखिए ये दोनों तो इक्वल हो गया मेरा, ये भी निकला हुआ है आपको, प्लस एंगल ए डी पी ये दोनों प्लस हो गया, देन ये एंगल डी ए पी बराबर 180 डिग्री। ये हो गया टू एंगल ए डी पी बराबर 180 डिग्री, और डी ए पी हम पहले भी लिख चुके हैं, डी ए पी ये हो गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि तो 90 माइनस 60 आप कर दोगे, ये आ गया 50 डिग्री। ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, वो एंगल का नाम भी आप दे सकते हो चाहो तो, एंगल डी ए बी माइनस एंगल माइनस पी ए बी इज इक्वल टू 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री।
तो ये आपको दे देगा क्या, तो एंगल DAP, ये यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। तो इसके बाद आप ये दे देना 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और ये आ जाएगा आपको 150 डिग्री। ये याद रखना है आपको। जो ADP आ गया मेरा, ध्यान दीजिएगा, ADP अब यहाँ से आपको निकल जाएगा, चूँकि ये निकल जाएगा एंगल ADP बराबर 150 डिग्री अपॉन 2 बराबर 75 डिग्री, और इसी को बराबर हो जाएगा DADP APD ADP APD, सही है। ये हो गया क्लियर। इस ट्रेंगल के लिए ये हो गया। इस ट्रेंगल के लिए क्या होगा, बाई CPCTC से सब अब निकल जाएगा। हम सब निकालने के बाद हम तुरंत निकाल देंगे वो। अब देखिए, नाउ एंगल ADP बराबर ADP और ये BCP ध्यान दीजिएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो 75 डिग्री बाय CPCT। फिर एंगल जब ADP हो गया तो APD बराबर एंगल BPC बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 75 डिग्री, ये भी बाई CPCT से, क्योंकि यहाँ सब आपको निकाला हुआ है, APD निकाला हुआ है। एंड एंगल DAP इज इक्वल टू, इसे इसको ज़रूरत है नहीं, इसका ज़रूरत है ही नहीं, तो रहने दीजिए। अब हो गया क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रायंगल में जाएंगे। चूँकि सबसे पहले तो ये इजी में निकल जाएगा, और ये भी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। देखिए, एंगल ADC बराबर 90 डिग्री, क्यों, तो ABCD इज ए स्क्वायर, और स्क्वायर का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। जब ये 90, तो ये आपको इजी में निकल जाएगा PDC, इसलिए PDC बराबर आपको एंगल ADC माइनस कर दोगे एंगल ADP बराबर 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री बराबर हो गया 15 डिग्री। फिर इसी तरह ये भी निकल जाएगा, एंड एंगल ये DCP, ये PDC निकाले ना, तो PCD इज इक्वल टू एंगल BCD माइनस BCP बराबर 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री बराबर 15 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एंड एंगल APD प्लस एंगल DPC प्लस एंगल BCP प्लस एंगल APB बराबर 360 डिग्री। अब देखिए APD कितना है, APD आप निकाल चुके हो 75, DPC हमको निकालना है, प्लस BCP 75, APB आप निकाले हो 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है 360, एंगल DPC, सो एंगल DPC बराबर 360 माइनस ये 75 150 60 210, ये आ गया 150।
hence the angles of triangle DPC are 15 डिग्री, 150 डिग्री, 15 डिग्री। यही मेरा एंगल हो गया। इन तीनों को जोड़ के आप देखोगे तो 180 फुट रहा है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं था, अगर इसको आपको नहीं करना था ना तो आप ट्रायंगल का ले लेते, इसका ऐड करके 180, उससे भी आप निकाल सकते थे। निकालने के बहुत तरीके हैं, बट ये प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा। हम कोशिश किए हैं ईजीएस्ट प्रॉब्लम बताने का। तो ये आप फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट। अब केस सेकेंड इस फिगर में देख रहे हैं। ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमको प्रूफ करना है, थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल APD BPC वी हैव, हम मेरे पास क्या है, तो सिंपली है AD है, AD बराबर BC हो जाएगा। क्यों? तो ABCD इज ए स्क्वायर, ये गिवन में आपको लिखवाए हैं। देन जब ये और ये बराबर हो गया, ये भी बराबर है, पहले एंगल हम ले लेते हैं। ये एंगल आराम से हो जाएगा। देखिए, एंगल DAB प्लस एंगल APB बराबर एंगल उसका अब लेंगे तो CBA प्लस एंगल ABP। क्यों हम लिए? क्योंकि 90 प्लस 60 डिग्री दोनों होगा। दोनों में क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर एंड APB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, DAB को अगर देखिए तो DAP C और BP ये हो गया, और ये बराबर हो जाएगा 150 डिग्री। एंड नेक्स्ट में हो जाएगा, आप देखो ये साइड बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है AB और BP, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल APB। सो ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BPC बाय SAS। वो निकालना है फाइंड द एंगल्स ऑफ DPC। अब देखो, इन ट्रायंगल फिर से हम लेंगे PAD, इन ट्रायंगल APD नहीं तो लो APD वी हैव, ध्यान दीजिएगा, AD इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AB। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी साइड है और आपको स्क्वायर का भी साइड है। अब क्या करेंगे, एंगल हम लिखेंगे सीधा D, यहाँ से ये एंगल देखिए, एक्चुअली इसके सामने कौन सा एंगल पड़ेगा, ये, और इसके सामने एंगल आएगा ये कहीं ना कहीं। तो एंगल जो है DAP, AD के अपोजिट देखिए क्या आ रहा है, जो अपोजिट आ रहा है इधर लिख देंगे। AD के अपोजिट जो है ये आ रहा है, तो APD इज इक्वल टू, AP के अपोजिट आ रहा है ADP। क्यों? तो एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल टू इच अदर। ठीक है, ये जब हो गया आपको ये इक्वल,
तो अब फिर से हम लिखेंगे एंगल APD प्लस ADP और प्लस एंगल PAD बराबर 180 डिग्री। क्यों? तो सम एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ये जब हम करेंगे तो 2APD आ जाएगा यहाँ से, 2APD, ध्यान दीजिएगा 2APD, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ऐड हो जाएगा। और PAD आपको दिया हुआ है कितना, तो 150 हम निकाले थे थोड़ा देर पहले जब हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे। तो एंगल APD कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री अपॉन 2, इसका मतलब 15 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना आ गया मेरा, 15 डिग्री। और इसी के बराबर आ गया एंगल ADP। नाउ अब ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल APD इज इक्वल टू, क्यों इसके बराबर होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली है, हमने कॉन्ग्रुएंट किया है इस ट्रायंगल को, तो इसका एंगल कोरेस्पोंडिंग बराबर एंगल PBC। APD कितना था, 15 डिग्री। फिर जब हम ये निकाल लिए तो ये भी तो निकल गया। ये कितना है, एंगल ADP बराबर एंगल BCP बराबर 15 डिग्री। CPCT, यहाँ से भी CPCT, क्योंकि फर्स्ट में हम ऑलरेडी प्रूव्ड कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंट को, तो CPCT लेंगे। ये होने के बाद आप देखो, फिर तीसरा में भी आप इजी में कर सकते हो, ये एंगल भी आ जाएगा। वैसे उससे ज़रूरत है नहीं। अब देखिए, इन दोनों से ही हम सब निकाल लेंगे, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। अब एंगल हमको निकालना है सबसे पहले DPC। तो DPC बराबर क्या हो जाएगा, तो DPC बराबर एंगल APB में माइनस करेंगे एंगल APD प्लस एंगल BPC। तो APB मेरा है 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल का। APD कितना है, APD देखो 15 है, अब BPC भी कितना है मेरा, 15 है। तो ये आ जाएगा आपको 30 डिग्री। तो ये आ गया मेरा 30 डिग्री। जो DPC मेरा बना वो मेरा 30 डिग्री होगा। इसमें DPC मेरा कितना निकला, 30 डिग्री। देन नेक्स्ट आप देखो, DPC तो निकल गया ना, ये निकलने के बाद आपको ये निकालना है और फिर ये निकालना है। तो ये भी इजी में हो जाएगा आपको। देखो एंगल PDC बराबर एंगल क्या हो जाएगा, ADC माइनस एंगल ADP। ADC कितना था, 90 था, माइनस ADP कितना हो गया मेरा, 15 था। ADP 15, तो ये आ गया 75 डिग्री। फिर उसी तरह हम निकाल देंगे PCD, ये भी आ जाएगा एंगल ADC ना दे के यहाँ पर BCD माइनस एंगल BCP, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। Hence the angles of triangle DPC is equal to 15, 75 and 75, 15 and 75 डिग्री। ये हो गया सेकेंड कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थर्ड से।
तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, जितना लोगों तक पहुंच पाएगा उतना ज़्यादा हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा सकेंगे रेगुलर, और अधिक से अधिक हम प्रीवियस ईयर भी जा पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।